डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वर्तमान समय में वॉइस पढ़ा रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी वॉइस हमने अभी तक आपको पढ़ाया है वो सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर किन्हीं को कोई तकलीफ़ है, किन्हीं भी विद्यार्थियों को, किन्हीं भी छात्र एवं छात्राओं को, तो वो मेरे को पर्सनल कॉल कर करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आज अभी कुछ देर बाद मैं आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसकी पहचान के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कुछ स्पेशल रूल्स बताऊंगा, जैसे द वॉइस ऑफ हु, द वॉइस ऑफ व्हाट, द वॉइस ऑफ हूम। इन सारी बातों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन सारी बातों को सीख करके आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर आपके अंग्रेज़ी और ग्रामर पढ़ने का कोई भी लॉजिक यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता है। तो जो भी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मैं वॉइस से रिलेटेड दे रहा हूँ, उन सारे इन्फॉर्मेशंस को रटते जाएं, याद करते जाएं। ये आने वाले दिन में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद पहुँचाने वाला है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, डोंट मिस द क्लास ऑफ वॉइस। वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ ही क्षण में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस की आइडेंटिफिकेशन की बात सबसे पहले हम लोग करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर ट्रांसलेटिंग कैपेसिटी नहीं होगी, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी करने की शक्ति और क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप एडवांस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे राइटिंग स्किल और राइटिंग सेक्शन से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, है ना, जैसे कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, PQRS। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप जब तक हल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके अंदर ट्रांसलेटिंग कैपेसिटी ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस का एक पहचान बनाया है। दुनिया का कोई भी वैसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में या और आ रहे, या और आ रहे, ध्यान रहे ये मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। किस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा? मेन वर्ब के साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सचिन क्रिकेट खेल रहा है, एक्टिव है ये। अब इसका पैसिव क्या होगा कि क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जा रहा है। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला, खेला, खेला मीन्स खेलना, मेन वर्ब है ये। खेला अंत में आ रहा है और अंत हो रहा है किस चीज़ में? जा रहा है में, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि सचिन क्रिकेट खेल रहा है, दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस, और क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जा रहा है। तो इसके पैसिव स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं पैसिव वॉइस की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से होती है। उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको इज MR देना होता है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब आपको देना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बीइंग देना होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वॉइस बनता है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस इज MR फिर बीइंग, और जैसा कि जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? दैट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, V3 हो गया, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट्स। देखिए ना, मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, बहुत ही सिंपल। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज योर एन एक्टिव सेंटेंस। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, नॉट चेंज इन टू पैसिव। क्रिकेट ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, क्रिकेट के अनुसार इज लगेगा, स्ट्रक्चर के अनुसार बीइंग, कोई भी वर्ब होगा V4 किसी में बदलेगा V3 में, बाय प्लस सब्जेक्ट सचिन। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, एंड क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जा रहा है। पहचान से भी टैली कर गया, स्ट्रक्चर से भी टैली कर गया। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस। नाउ चेंज इनटू पैसिव, ऑब्जेक्ट यू को आगे ले गए, ऑब्जेक्ट यू के अनुसार आर होगा, फिर बीइंग, V3 टीचिंग का टॉट हो जाएगा बाय मी। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड ई और बीइंग टॉट बाय मी, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको अभी यहाँ पे दे रहा हूँ, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब मैं दे रहा हूँ एक एग्जांपल आपको।
सी इज कुकिंग फूड, है ना, दिस इज योर एक्टिव, है ना, दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस। नाउ चेंज इनटू पैसिव, फूड ऑब्जेक्ट है, आगे ले जाओ फूड को, फूड के अनुसार इज हो गया, बीइंग, है ना, कुक का भी थ्री, कुक्ड बाय हर। हिंदी कीजिए, बड़ा ही प्यारा हिंदी होगा। सी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है, एंड फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा पकाया जा रहा है। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स देखिए। वी आर राइटिंग सम स्टोरीज, है ना, एक्टिव, हम लोग कुछ कहानियां लिख रहे हैं, हम लोग कुछ कहानियां लिख रहे हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया इसमें? सम स्टोरीज। सम स्टोरीज को आगे ले जाओ, है ना, सम स्टोरीज प्लूरल नॉन है, इसलिए इसके साथ क्या इस्तेमाल किए जाएंगे? आर। फिर क्या होगा? बीइंग, और राइटिंग का भीतरी क्या हो जाएगा? रिटन बाय अस। हिंदी करके देखिए, बड़ा ही प्यारा हिंदी होगा। वी आर राइटिंग सम स्टोरीज, हम लोग कुछ कहानियाँ लिख रहे हैं। सम स्टोरीज आर बीइंग रिटन बाय अस, हम लोगों के द्वारा कुछ कहानियाँ लिखी जा रही है। इज दैट क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस का एक्टिव और पैसिव में आपको तकलीफ नहीं होगी। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स को हम लोग सीखेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हु से क्वेश्चन देगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, द वॉइस ऑफ हु। अब देखिए ना, हु से रिलेटेड एक्टिव सेंटेंस होता है, हु स्टार्टिंग में होगा, फिर उसके बाद इज होगा, फिर V4 होगा, फिर ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर हु एक्टिव रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? हु को चेंजेस करेंगे हम लोग बाय हुम में, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार इज MR देंगे, है ना, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर वही कंटिन्यूअस में जो बीइंग इस्तेमाल होता है, और लास्ट में V3, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब हु वाले को हम लोग दो तरीके से बनाते आ रहे हैं शुरू से, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस में भी बताया था। हु वाले को दो तरीके से बनाते हैं, तो एक तो बाय हुम चेंज कर करके, एक या हु को हु ही रहने देते हैं हम लोग। अब हु हो गया, इज MR, ऑब्जेक्ट, बीइंग प्लस V3, और एट लास्ट बाय। अगर बाय हुम करेंगे तो बाय शुरू में आ जाएगा, अगर हु से लेकर चलेंगे तो बाय जो है आपका लास्ट में जाएगा। देखिए ना, एग्जाम्पल आपको क्लियर करेगा। हु इज़ टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा है, आपको कौन पढ़ा रहा है। दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस। नाउ चेंज इनटू पैसिव, बाय हुम हो गया, है ना, और फिर यहाँ पे आर लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू था, तो यू के अनुसार आर होगा। बाय हुम आर यू बीइंग टॉट, आप किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, या फिर एक तरीके से और बना सकते हैं, हु आर यू बीइंग टॉट बाय। इट्स वेरी सिंपल, ओनली यू हैव टू कीप ऑल दीज स्ट्रक्चर्स इन योर माइंड। If you keep all these structures in your mind, remember you will never be in problem while solving the questions related to present continuous voice. Is that clear? Have some more examples. Dear students, अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर एक्टिव सेंटेंस में हुम रहेगा तो हुम वाले का वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। हेडिंग अब बना ले, द वॉइस ऑफ हुम। एक्टिव स्ट्रक्चर होता है कि हुम शुरू में आएगा, फिर इज MR सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर V4। तो हुम अगर एक्टिव सेंटेंस में रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो उसका पैसिव बनाने के लिए हुम को कन्वर्ट करते हैं हु में, फिर हम लोग इज देते हैं, सभी के साथ इज यहाँ पे देंगे सभी हालात में। फिर बीइंग, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि हु इज़ बीइंग तक सभी को पहुँच जाना है। V4 बदल जाएंगे V3 में, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया, हुम आर यू कॉलिंग, हुम आर यू कॉलिंग, ये एक्टिव है ना, हुम आर यू सब्जेक्ट, कॉलिंग V4 है ना, तो इसका पैसिव बनाने के लिए बीइंग तक पहुंच जाइए। हु इज़ बीइंग कॉल्ड बाय यू, हुम आर यू कॉलिंग, आप किसे बुला रहे हैं, एंड हु इज़ बीइंग कॉल्ड बाय यू, आपके द्वारा कौन बुलाया जा रहा है। हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे हो, एंड हु इज़ बीइंग कॉल्ड बाय यू, आपके द्वारा कौन बुलाया जा रहा है। कुछ और एग्जांपल्स लीजिए ना हुम से रिलेटेड। देखिए, whom is she teaching, है ना,
ये कह रहा है कि वह किसे पढ़ा रही है, whom is she teaching, वह किसे पढ़ा रही थी। उसका वॉइस बनाने के लिए बीइंग तक आ जाइए, who is being taught by her, क्लियर है। whom is she teaching, वो किसे पढ़ा रही है, एंड who is being taught by her, उसके द्वारा कौन पढ़ाया जा रहा है, उसके द्वारा कौन पढ़ाया जा रहा है। तो whom वाले एक्टिव का पैसिव बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे तो। You have to keep all these structures in your mind so that you could not be in problem to solve the questions regarding voice. Okay? Thank you. Dear students, यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे द वॉइस ऑफ वॉट। अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में, खास करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले एक्टिव सेंटेंस में अगर वॉट रहे, वॉट से क्वेश्चन दे दे तो आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वॉट एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लें। वॉट से शुरुआत होगा, इज एम आर होगा सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, फिर वी फॉर, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका वॉइस बनाने का सबसे आसान तरीका है कि वॉट का वॉट ही रहता है। सभी के हालात में यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं कि बीइंग का प्रयोग होता है, वी फॉर चेंज हो जाता है V3 में, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसका वॉइस क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर से, व्हाट का व्हाट हो गया, इज हो गया, बीइंग हो गया, डूइंग V3 में डन हो गया बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। हिंदी किससे बड़ा ही प्यारा हिंदी हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। क्लियर है। व्हाट का एक्टिव, कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए, व्हाट इज सचिन प्लेइंग, सचिन क्या खेल रहा है, सचिन क्या खेल रहा है। तो इसका वॉइस बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, व्हाट को व्हाट ही में रख देते हैं, किसी भी हाल में इज, कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग का प्रयोग होगा, प्लेइंग V3 में बदल जाएगा, प्लेइंग का V3 प्लेड हो जाएगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। हिंदी कर कर देखिए, बड़ा ही प्यारा हिंदी इसका होगा। व्हाट इज सचिन प्लेइंग, सचिन क्या खेल रहा है, पैसिव हो जाएगा व्हाट इज बीइंग प्लेड बाय सचिन, है ना। सचिन के द्वारा क्या खेला जा रहा है। तो अंग्रेजी में एक्टिव टू पैसिव भी करने आना चाहिए, एक्टिव का भी हिंदी जाने आप और पैसिव का भी हिंदी जाने, तब जाकर बड़ा मज़ा आएगा आगे चलकर। इज दैट क्लियर। एक और एग्जांपल मैं व्हाट से देना चाहूँगा, लिखिएगा, व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। एक्टिव है तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय यू। एक्टिव था ये, यहाँ पैसिव हो गया। व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या बोला जा रहा है। अंडरस्टूड। तो मुझे आशा है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आप उसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू।